नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज मेड इजी में। आर ये एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातों के ऊपर आज आपसे बात करनी है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम कब होगा, कैसे है, आयोग का कोई कैलेंडर वगैरह रिलीज़ नहीं हुआ है, तो इन्हीं सारे विषयों पे बात करेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, जो आर का एग्ज़ाम है ये बेसिकली हुआ था 11 फरवरी को, 11 फरवरी 2024 को, ठीक है। अभी तक इसके बारे में आयोग ने कोई फर्दर सूचना नहीं दी है कि ये एग्जाम कब होगा। और आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो इस समय 22 मई है, 22 मई है, ठीक है। तो अगर हम आपसे बात करें या हम बोलें तो मोटा मोटा अगर हम इसमें देखें तो लगभग 4 महीने का टाइम आपका निकल चुका है। 4 महीने का टाइम जो है आपका, ये आपके हाथ से निकल चुका है। अब इसमें देखिए क्या है, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इसका एग्जाम, पहले देखिए चर्चाएं ये थी यूट्यूब के ऊपर कि अगस्त में होगा एग्जाम, पहले था कि जुलाई में नहीं अगस्त में होगा, फिर अगस्त के बाद अब ये हो रहा है कि आगे जाएगा। मैंने भी अपने वीडियोस में आप लोगों को पहले बताया है कि इसका एग्जाम जो है ये नवंबर 2nd वीक में होने की पूरी चांसेस है, नवंबर 2nd वीक में होने का चांस है। बट जिस तरह की आयोग की तैयारी लग रही है, और क्योंकि ये पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद है, यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, तो यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता है कि एग्जाम कब तक होगा। हो सकता है ये एग्जाम नवंबर 2nd वीक में हो जाए, और हो सकता है ये फर्दर जो है दिसंबर में चला जाए, दिसंबर 2024। और अगर ये दिसंबर में भी नहीं हो पाया तो हो सकता है ये एग्जाम जनवरी 2025 में चला जाए, ठीक है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब साल बर्बाद हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे कि क्या ये साल बर्बाद हो गया, ठीक है, साल बर्बाद। या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो इसी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि कहीं ये साल बर्बाद तो नहीं हो रहा है, और अगर साल बर्बाद नहीं हो रहा है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो इस अपॉर्चुनिटी को हम किस तरह से कैश करवा सकते हैं। हम ऐसा क्या करें कि इस बार 110% हम समीक्षा अधिकारी बन ही जाएं, अब के साल समीक्षा अधिकारी पार, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो देखिए, वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 4 महीने का टाइम निकल चुका है, आगे एग्जाम कब होगा पता नहीं है, तो हमारे पास अच्छा खासा समय है, बहुत सारा समय है। अब देखिए, इसमें मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं, जो आर का लास्ट एग्जाम हुआ था, जो लास्ट पेपर हुआ था, तो ये 2023 वाला नहीं, इससे पहले वाला, उस पेपर को मैंने दिया था। और देने में हुआ क्या था, प्रीलिम्स तो मैंने निकाल लिया था क्योंकि जीएस अच्छा खासे अमाउंट में तैयार था। बट जहां तक बात आती है आपकी मेंस की, तो मेंस में हिंदी वाला पोर्शन मेरा तैयार नहीं था, क्योंकि देखिए मेरा मीडियम हमेशा से इंग्लिश रहा, तो जीएस में तो कोई दिक्कत आई नहीं, बट हिंदी में बहुत दिक्कत आई। और हिंदी के पेपर में आप लोग जानते ही हो कि आर का हिंदी का पेपर कैसा होता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है एस्से। 120 नंबर का एस्से आप पूछा जाता है। 120 नंबर के एस्से में 40 नंबर के 3 एस्से आप लोगों को लिखने होते हैं, और ये जो एस्से आपको लिखने होते हैं ये सिर्फ हिंदी में लिखने होते हैं। देखिए, पीसीएस का जब एग्जाम देते हैं तो वहां हमारे पास चॉइस होती है कि चाहे हम एस्से को इंग्लिश में लिखें, चाहे हम एस्से को हिंदी में लिखें। बट समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में चॉइस नहीं होती है। तो हिंदी के जो 3 निबंध हैं ये बेसिकली आपका मेरिट डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि समय मिला हुआ है, अच्छा खासा समय है, उस समय में कम से कम हम कुछ ऐसी चीजों की प्रैक्टिस कर डालें जिससे कि हमारे इस एग्जाम को क्लियर करने में हमें किसी भी तरह से कोई
समस्या ना हो और हम बहुत ही अच्छी तरह से वी कैन कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये सब कुछ करने के लिए कोई पापा वीडियो मम्मी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है बट जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप उतनी भी चीज़ें कर लेंगे तो आपका ये एग्ज़ाम रुकेगा नहीं, इस चीज़ की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। क्योंकि देखिए मैं बहुत सालों से IAS में फैकल्टी रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है, तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि इन सारे एग्जाम्स को निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज देखिए कि यहाँ जो प्री और मेंस का सिलेबस है थोड़ा सा कोइंसाइड करता है। अगर हम देखिए इधर बात करें प्रीलिम्स और इधर हम बात करें मेंस। ठीक है, तो देखिए प्रीलिम्स में जीएस आती है आपकी 140 नंबर की और मेंस में आती है 120 नंबर की। हिंदी प्रीलिम्स में आती है 60 नंबर की और मेंस में भी आती है 60 नंबर की। तो मेंस के ये जो 180 नंबर हैं, मेंस के ये जो 180 मार्क्स हैं, ये पूरी तरह से प्रीलिम्स के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स पढ़ते पढ़ते इन चीजों को तैयार कर लेते हैं तो मेंस के लिए आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, तो अभी जब तक आयोग अपना कैलेंडर रिलीज नहीं कर रहा है तब तक आप पूरी तरह से मेंस को टारगेट करें। मेंस को टारगेट करने से होगा ये कि आपका ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखना है कि जो मेंस का पेपर होता है उसमें जो मेंस का पेपर होता है बेसिकली जहां जो चीजें आपकी मेरिट डिसाइड करती हैं उनमें कुछ चीजें हैं जिसपे आपको बहुत खास ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स तो देखिए सिर्फ एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, क्वालिफाइंग स्टेज है। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो बस उसका क्वालिफाई कर गए तो मेंस लिखने मिलेगा, बस इतना ही। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो डिसाइड करेगा आपका मेंस। तो मेंस को क्वालिफाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी मेरिट डिसाइड करती हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज जो आपकी मेंस में मेरिट डिसाइड करेगी वो होगा एस्से, हिंदी का एस्से 120 नंबर, 120 मार्क्स। यहां आपको बहुत अच्छी तरह से चीजों को कवर अप करना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हिंदी की ड्राफ्टिंग, हिंदी की ड्राफ्टिंग, हिंदी ड्राफ्टिंग से मेरा मतलब है कि शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, ये सारी चीजें आपको ड्राफ्टिंग वाले सेक्शन में देखनी होगी। और इसके साथ साथ जो 100 मार्क्स का कन्वेंशनल हिंदी आता है, 100 मार्क्स का जो कन्वेंशनल हिंदी आता है, कन्वेंशनल हिंदी 100 मार्क्स, तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपका बेसिकली मेरिट बनाएंगी। और अगर इन सारी चीजों की आपने जम के प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका आरओ का पेपर रुकेगा नहीं, आप 110% इसे क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखना ये है कि इन सारी चीजों को ये किया कैसे जाए। तो इसे करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप में से जो भी लोग सीरियस हैं इस एग्जाम को लेकर, उन्हें बेसिकली 8 घंटे की स्ट्रैटेजी बनानी होगी, 8 आवर्स पर डे, 8 आवर्स पर डे आपको निकालना ही होगा। और इन 8 घंटे में आप करोगे क्या क्या, उसका भी ब्रेकअप देखिए। इन 8 घंटे में से 6 घंटे आप देंगे जीएस के लिए, 8 घंटे में से 6 घंटे आप पढ़ेंगे क्या, जीएस, क्योंकि जीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही कॉमन है। अब इन 6 घंटों में से जो 6 घंटे में जीएस कर रहे हैं इसमें एक ही सब्जेक्ट नहीं पकड़ना है, इसमें जीएस के आपको 2 सब्जेक्ट्स पकड़ने होंगे। जैसे आपने एक जगह पकड़ लिया ज्योग्राफी और दूसरा पकड़ लिया पॉलिटी। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट्स आप पकड़ के चलेंगे। ठीक है, अब बचे आपके पास 2 घंटे, तो उन 2 घंटे में से 1 घंटा आप पढ़ेंगे, 1 घंटा आप पढ़ेंगे हिंदी, और बचा हुआ 1 घंटा जो है, ये 6 घंटे आपने पढ़ ली जीएस, 1 घंटा आपने पढ़ लिया हिंदी, और जो बचा हुआ 1 घंटा है,
इसमें आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। अब देखिए, मैं शुरुआत से आप लोगों को बताते आ रहा हूं कि गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें करंट अफेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो बड़ा हो, बस ये है कि करंट अफेयर्स में जो डिफिकल्टी लेवल है वो अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग होता है। बट बेसिकली जो आर ओ के एग्जाम्स हैं या यूपी पीसीएस के एग्जाम है उसमें करंट अफेयर्स जो आता है ये मोर और लेस एक तरह का ही आता है। तो अगर हम बात करें कि करंट अफेयर्स को हम टैकल कैसे करेंगे, करंट अफेयर्स को हम टैकल कैसे करेंगे, तो देखिए करंट अफेयर्स में देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि भैया आप क्रॉनिकल पढ़ लो। कुछ लोग तो अपना प्रोडक्ट ही बेच डालेंगे, बोलेंगे जी हम पूरा तैयारी करवाते हैं, हमारे यहाँ से कोर्स ले लीजिए, और हमारे यहाँ से अगर आप कोर्स लेंगे तो 100% आप समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं, वो तो एक अपने कोर्सेज को सेल करने का तरीका है। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं अलग अलग टाइप के वीडियोस लेके आए, पापा मम्मी वीडियो, नानी वीडियो, नाना वीडियो, बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, और उसी के साथ साथ वो आपको कोर्सेज भी बेच देते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स में आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। करंट अफेयर्स में आपको करना है बेसिकली दो काम। पहला काम तो क्या करना है, मंथली वाली कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन उठा लें, चाहे आप घटना चक्र उठा लें, घटना चक्र का करंट आता है, या आप क्रॉनिकल उठा लें, प्रतियोगिता दर्पण उठा लें, परीक्षा मंथन, परीक्षा सार, कोई भी आप चाहे, तथ्य सार, जो भी चाहे आप उठा लें। एक मंथली मैगजीन आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और दूसरा काम आपको करंट अफेयर्स में क्या करना है, एक हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना है, हिंदी का न्यूज़पेपर, ठीक है, एक हिंदी का न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ने से फायदा क्या है भाई, हर जगह बताया जाता है कि अगर सिविल सर्विसेज निकालना है तो द हिंदू पढ़ो, या अगर द हिंदू नहीं पढ़ सकते हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। बट जहां तक बात आरओ एग्जाम की है तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हिंदी का एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। उससे होगा क्या, पहली चीज तो आपकी जो मात्राओं की गलतियां होती हैं, मात्राओं की गलतियां होती हैं वो दूर हो जाएंगी, हिंदी आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि जो आरओ के पेपर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स पूछे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स या प्रशासनिक शब्दावली, आपको तो पता ही होगा, अगर आप लोगों ने पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा कुछ टर्मिनोलॉजीज दी जाती हैं और बोला जाता है या तो इसे इंग्लिश से हिंदी में चेंज करो, या हिंदी में दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इंग्लिश में चेंज करो। तो इन प्रशासनिक शब्दावलियों को टैकल करने के लिए एक न्यूज़पेपर हिंदी का ये पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मतलब एक इस एग्जाम को लेके डूज और डोंट्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं डूज और डोंट्स की बात करूं तो इसमें एक डोंट में ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में मिथ होती है कि हम सिर्फ घटना चक्र याद कर लेंगे तो भी समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ पीवाईक्यूज पे डिपेंड नहीं करना है और सिर्फ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पे नहीं रिलाई करना है। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली एक बैलेंस बनाना है, आपको एक बैलेंस बनाना है। किसके किसके बीच में बैलेंस आपको बनाना है, पीवाईक्यूज के बीच में, और जो आप पोर्शन पढ़ रहे हैं कंटेंट का, चाहे आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, किसी के नोट्स से पढ़ रहे हो, तो इन दोनों के बीच में आपको एक बैलेंस बनाना है। अब बैलेंस बनेगा कैसे, बैलेंस बनाने में करना क्या है, देखिए इसमें क्या है, आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उठाया गवर्नर, ठीक है, पॉलिटी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने उठाया गवर्नर, या अगर आपने ज्योग्राफी में मान लीजिए क्लाइमेटोलॉजी उठाया और क्लाइमेटोलॉजी में आपने एटमॉस्फेयर देखना स्टार्ट किया, तो अब उसमें क्या है कि आपको पहले अपना कंटेंट पढ़ना है, या पहले क्वेश्चंस देख लीजिए फिर कंटेंट पे जाइए, या कंटेंट देख कर तब क्वेश्चंस पे आइए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कंटेंट भी देखना है और आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घटना चक्र इंपॉर्टेंट नहीं है, घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ आपको स्टैटिक पोर्शन पे भी
कमांड होना पड़ेगा, आपको किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये है आपका एक ब्लूप्रिंट है, आपको इस चीज को लेके चलना है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस तैयारी में अब आप जो तैयारी करें वो पूरी तरह से टारगेटेड होनी चाहिए। टारगेटेड होनी चाहिए। टारगेटेड का मतलब ये है कि आप 10 डेज या 15 डेज के अपने टारगेट्स बनाइए और उन टारगेट्स को 100% अचीव करने की कोशिश करिए। क्योंकि जब टारगेट्स आप अपने आप को टारगेट्स देते रहेंगे और उन टारगेट्स को अचीव करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मोटिवेटेड आप फील करेंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अपने लिए ब्लूप्रिंट तैयार करिए। जो लोग आपको निगेटिव एनर्जीज देते हैं उनसे दूर रहिए, और जो भी लोग बोलते हैं कि साल बर्बाद हो गया, तो आप अपने माइंड में ये सारी चीजें ना डालें। आप बेसिकली आप ये समझें कि आपको एक अच्छा टाइम मिला है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाते हुए आपको इस बार का एग्जाम क्रैक कर डालना है, अब की बार समीक्षा अधिकारी पार। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप करिए, और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जाम किसी भी कंडीशन में रुकेगा नहीं। ठीक है, अब वीडियो एंड करने से पहले बस मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी चालू है। जो भी लोग इसे ज्वाइन करना चाहें बहुत नॉमिनल से स्टूडेंट फ्रेंडली फीस देके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उस व्हाट्सएप पे मैसेज करके काइंडली आप इसे ज्वाइन करें। और आप में से जो भी लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो उनके लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा चालू है। तो जो भी लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हो वो भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें और उसे ज्वाइन कर लें। जो भी लोग इन पेड वर्जन्स पे नहीं जा पा रहे हैं किसी भी वजह से, जबकि फीस बहुत ही नॉमिनल है, हर कोई जा सकता है, बट कुछ कंडीशंस की वजह से अगर आप फ्री पेड वर्जन पे नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम आप हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, करंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें मैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में डालते रहता हूँ। ठीक है, तो जो भी लोग पेड पे नहीं जा पा रहे हैं वो कम से कम हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।